मैं दिनेश कुमार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचा सकें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे के लिए चलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि आपके सुसमाचार को पिता परमेश्वर आपके लोगों तक हम पहुंचा सकें। खुदावन, जितने जन भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन देखते हैं, हमारे भाई बहन सभी को पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र लोग में कवर करते हैं। हर एक के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जो वचन खुदावन आपकी ओर से होता है प्रभु जी, वो सुनने के लिए इन्हें कान दे, रखने के लिए हृदय दे प्यारे प्रभु जी, और उन पर चलने के लिए इनकी सहायता मदद करें। वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से कबूल करें, आमीन, हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के बाद का जीवन। बहुत सारे मसीह भाई बहन नहीं जानते कि मृत्यु के बाद का जीवन है या नहीं है। कई बार हम पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी हम ये भूल जाते हैं कि जब ये शरीर नाश हो जाएगा, जब ये शरीर नाश हो जाएगा, उसके बाद भी जीवन है। क्योंकि सभी जानते हैं कि शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। तो आइए हम आज के शीर्षक को आगे बढ़ाते हैं, मृत्यु के बाद का जीवन। मृत्यु के बाद का जीवन क्या है? इस संसार में प्रत्येक वस्तु अनिश्चित है, केवल एक चीज को छोड़कर, और वह है मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होगा, यह ख्याल बहुत लोगों को सताता है। जब कोई मर जाता है, शोकित लोगों को यह कहकर तसल्ली दी जाती है कि उनके प्रियजन का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन आप किस ओर जा रहे हैं? आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आप किस ओर जा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वर्ग का द्वार सबके लिए नहीं खुला, और अधिकतर लोग अपने आप को नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। अब समय आ चुका है कि आप जान लें कि पवित्र बाइबल के प्रकाशन के अनुसार आप किस ओर जा रहे हैं। बाइबल हमें स्पष्ट शब्दों में बताती है कि हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। और बाइबल एक ऐसा आईना है जो मनुष्य के अस्तित्व को दर्शाती है। पवित्र बाइबल बताती है कि जब इंसान मर जाता है, उसके मृतक शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। इस संसार में भी आप सभी लोग जानते हैं कि जब शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, और वह भौतिक शरीर जैसे ही संवेदनशील रहती है। जैसे हम शरीर में होते हैं, जिस रूप में होते हैं, शरीर जिस रूप में होता है, उसी रूप में आत्मा भी शरीर से निकलने के बाद आत्मा भी वैसे ही सक्रिय रहती है। आत्मा की इंद्रियां जिस्मानी शरीर जैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में संवेदनशील और क्रियाशील रहती हैं, वैसे ही कार्य करती हैं। यह आध्यात्मिक दुनिया भौतिक दुनिया जैसे ही वास्तविक है, मगर वह हमारी शारीरिक आँखों के लिए अदृश्य रहती है। इसको हम जान सकते हैं लूका सुसमाचार लूका 9 अध्याय उसकी 30 आयत में। लूका उसका 9 अध्याय उसकी 30 आयत। आप सभी लोग बाइबल को खोलें और इस वचन को निकालें और देखें कि वहाँ पे लिखा है, और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये साफ साफ यहाँ पे दर्शाया गया है कि और देखो मूसा और एलिया दोनों उसके साथ बात कर रहे थे। किसके साथ बात कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह के साथ। जबकि मूसा और एलिया दोनों शारीरिक रूप से
उनका जो शरीर था वो नाश हो चुका था, और उनकी आत्मा में होकर वो प्रभु यीशु मसीह से वो दोनों बात कर रहे थे, आत्मा में होकर। तो ये वचन इस बात को बताता है कि मरने के बाद हमारा शरीर से जब आत्मा निकलती है तो वो वैसे ही संवेदनशील रहती है जिस प्रकार से हमारा संसार में शरीर का कार्य करता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। तो ये वचन हमें इस बात को दर्शाता है कि मरने के बाद भी जीवन है। आगे की तरफ हम चलते हैं। लूका का रहस्य सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 19 से 31 आयत तक। यहाँ पर एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की एक कहानी दी हुई है, वो हम पढ़ के सुनाते हैं कि जो समझाने की इस वचन के द्वारा कोशिश की गई है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ढेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अधोलोक जो है वो एक नरक का स्थान है, उसे अधोलोक यहाँ पर बताया गया है। क्या यहाँ पर बता रहा है वचन कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। ये जो पीड़ा में पड़ा हुआ था ये कौन व्यक्ति था? ये वो व्यक्ति था जो धनवान था। और वहां पे जाने के बाद उसने क्या देखा कि जो व्यक्ति जूठन को खाया करता था, जो व्यक्ति जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, वो व्यक्ति अब्राहम की गोद में है, यानी कि स्वर्ग में है। वहां पे पहुंचाया गया। तब उसने पुकार कर कहा, किसने पुकार कर कहा? उस धनवान व्यक्ति ने, कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। वो प्रभु पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वहाँ पर वो प्यासा है और उसे पानी तक नहीं मिल रहा है। और लिखा है कि नरक जो है वो एक जलती हुई आग का दरिया है, और जब आग के दरिया में जब डाला जाएगा व्यक्ति, तो उसकी क्या हालत होगी हम समझ सकते हैं। जब हमारी उंगली किसी आग में थोड़ी सी झुलस जाती है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। लेकिन वो पूरा का पूरा व्यक्ति वहाँ डाला गया। क्यों डाला गया? कि हो सकता है वो किसी की मदद उसने नहीं की हो, इतना बड़ा पैसे वाला होने के बाद किसी की मदद नहीं की हो, तभी तो लाजर आके उसकी जूठनों को खाता था। उसने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि भाई मैं तुझे कपड़े दे देता हूँ या मैं तुझे खाने को दे देता हूँ और तू जो है इस तरीके से जूठन मत खा, ऐसा नहीं बोला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर उन्हीं अपनी कर्मों के कारणों से आज भी बहुत सारे धनवान व्यक्ति हैं कि किसी गरीब की मदद करना नहीं चाहते, किसी की भी जो बेचारा निवस्त्र है उसको वस्त्र देना नहीं चाहते, खाना देना नहीं चाहते। और बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं जो बाहर तो बहुत गरीबों को खाना खिला रहे हैं, इसको खाना खिला रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, किसी जानवरों को खाना खिला रहे हैं, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन घर में माँ बाप भूखे बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो क्या ऐसे कर्म करने से मनुष्य सुखी रहेगा? अगर शरीर में रहते, अगर शरीर जब तक संसार में है और जब उसकी उम्र ढलती है तब उन चीज़ों का, क्योंकि जिस समय उसने बीज बोया था उस बीज को बढ़ने में, अंकुरित होने में, बढ़ने में, फलवंत होने में समय लगेगा। और यही कारण है कि मनुष्य का किया गया कर्म जो अच्छा है या बुरा है,
दोनों कर्मों का फल उसे तब मिलता है जब वो बीज धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है और पेड़ बन जाता है, तब जाके उसको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। तब तक वो सोचता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, वो व्यक्ति नरक में डाला गया जो धनवान था, जो कभी गरीबों को पूछता तक नहीं था। हो सकता है कि उन्हें दबाता होगा, अपनी ताकत का उसके अंदर घमंड होगा, अपने हुनर का घमंड होगा, गरीब को समझता नहीं होगा। या कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो उसके पैरों पे गिर पड़े जाके, या कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो उसे धुतकार कर भगा दिया। मेरे प्रियो, अपने चाल चलन को सुधारो और परमेश्वर के प्रति वफादार रहो। ये परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए है। वही केवल हमारे इस वचन को सुने, और जिनको हमारे इस वचन से आपत्ति है उनसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ना देखें। तो हम आगे चलते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, इस आग में तड़प रहा हूँ। जो धनवान व्यक्ति था। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। जब परमेश्वर आपको हर बात से, पैसे से, हर चीज़ से आपको जब आशीषित करता है, तो वो इसलिए नहीं करता कि आप अपने भोग विलास में, अपनी सुख सुविधाओं में सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर उड़ा दें, किसी ज़रूरतमंद को ना देखें, किसी भाई बहन को ना देखें, या अपने माँ बाप को ना देखें। क्यों? क्योंकि ये सब यहीं रह जाना है, शरीर भी यहीं रह जाना, लेकिन आपकी आत्मा इन सब चीज़ों को भोगेगी, जैसा कि ये व्यक्ति भोग रहा है। तो यहाँ पर आगे वचन कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। आपको पता है, जब गरीब व्यक्ति इतना नम्र होता है, इतना दीन होता है कि अगर उसे कोई बड़ा व्यक्ति डांट भी दे तो उसका पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि वो किसी लायक नहीं होता है। संसारिक तौर पे वो किसी से बहस करने के लायक नहीं होता। ठीक है, जो मिल रहा है खा लेते हैं, जो पीने को मिल रहा है वो पी लेते हैं, लेकिन किसी से बहस नहीं करता। घमंड नहीं है उसके अंदर, नम्र है, दीन है वो। क्या आज आपके पास पैसा है तो आप दीन हैं, नम्र हैं? मेरे प्रियो, हर एक से प्रेम करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को देख रहे हैं तो आपके अंदर नफरत पैदा हो गई, या कोई नेता तुम्हारे सामने आ गया, कोई नेता आपके सामने आ गया तो आप उसके पैरों में गिर पड़े जाके। ये इस तरीके से आप दोहरा जीवन जी रहे हो कि कोई गरीब आ गया तो उसके साथ तो तुमने उसके दुर्व्यवहार किया, अगर कोई अमीर आ गया तो उसके साथ आप नम्रता से पेश आ रहे। क्यों? क्योंकि वो आपसे ओहदे में बड़ा है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन यही दर्शाता है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। कारण क्या था तड़पने का? तड़पने का कारण यही था कि उसे जो संसार में जो वस्तुएं उसे दी गई थी, उसने उनका दुरुपयोग किया, अपने ऊपर खर्च किया। उसने किसी की मदद में नहीं लगाया, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया। बहुत से लोग तो दोहरा जीवन जीते हैं, बाहर खाना खिला दिया, माँ बाप घर में बैठे हुए हैं, लोग कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, गायों को खाना खिला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, लेकिन माँ बाप बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें खिलाओ, लेकिन माँ बाप को भी देखो, भाई बहनों को भी देखो, किसी गरीब को भी देखो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अब्राहम ने क्या कहा कि पुत्र, स्मरण कर तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके। आपको पता है, नरक और स्वर्ग में एक गड्ढा ठहराया गया है। बाइबल इस बात को बताती है कि व्यक्ति वहाँ से मतलब स्वर्ग से नरक में जाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन नरक वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पीड़ाएं हैं। स्वर्ग में तो आनंद है,
और आनंद उसके लिए है जो अपनी पूरी जवानी में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, किसी के लिए गाली नहीं देता है, किसी के लिए बुरे विचार नहीं रखता है। उसके लिए आनंद ही आनंद है स्वर्ग में, जो परमेश्वर के नीतियों पे चलता है, परमेश्वर के वचनों पे चलता है। बहुत सारे संसार में लोगों को परमेश्वर के वचनों को ही नहीं मालूम है कि प्रभु का वचन है क्या, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चलना है। बाइबल पढ़ ली, चर्च चले गए, प्रार्थना कर ली, बस हो गए सामर्थी। लेकिन आपको पता है सामर्थ तो परमेश्वर का कार्य करता है। परमेश्वर का जो गिफ्ट है, परमेश्वर का जो उपहार है, वो एज इट इज काम करेगा। आपका चाल चलन काम नहीं करेगा। आपका चाल चलन परमेश्वर के सामने निष्पाप होना चाहिए, तब परमेश्वर जो है आपको आगे बढ़ाएगा। अदरवाइज आपको जो दिया है प्रभु ने वो भी खो बैठेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें कर रहा है। और आगे लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ। किसने कहा? जो धनवान व्यक्ति था वो अब्राहम से कह रहा है कि हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। किसे? प्रभु यीशु मसीह को। तू उसे मेरे पिता के पास भेज दे। कौन कह रहा है? वो धनवान व्यक्ति। क्यों कह रहा है? क्योंकि वहाँ उसने उन पीड़ाओं को देखा, महसूस कर रहा है, वो तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। और क्या सोच रहा है वो कि जैसे मैं परेशान हूँ, मैं अपने कर्मों के वजह से मैं परेशान हूँ, वैसे हमारे और भाई बहन न परेशान हो। और यही कारण है कि आज जो ये सुसमाचार मैं आप लोगों तक लेके आया हूँ, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें गुनाहों से और पापों से छुड़ाया है, उसी प्रकार से हम भी यही चाहते हैं कि ये सुसमाचार आप तक पहुँचे, ये सुसमाचार आपके हृदय में बसे, ये सुसमाचार आपके अंदर काम करे और इस सुसमाचार के जरिए से आप चलें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये सुसमाचार हमें दिया है और ये सुसमाचार आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है कि प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए बदले। हमारे जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु उन सब के जीवन में काम करे। आगे हम और पढ़ते हैं इस स्टोरी को, हम समझेंगे। उसने कहा, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब वो नहीं चाहता कि जो पीड़ा मैं भुगत रहा हूँ वे हमारे भाई बहन भी भुगतें। इसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ कि जो आनंद परमेश्वर ने दिया है, हम भी चाहते हैं कि प्रभु वो आनंद हमारे भाई बहनों के बीच में जाए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के पार होकर और मृत्यु को हराकर वो जी उठा। और लोग बहुत से विश्वास करते हैं, बहुत से नहीं करते। जिन्होंने विश्वास कर लिया वो प्रभु में आज हैं, और जो विश्वास नहीं करते हैं, बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि ये कहानी है, झूठी है, मरने के बाद कौन जीवित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रभु पर विश्वास करता है, जिस प्रकार से वो धनवान व्यक्ति तड़प रहा है, परेशान हो रहा है कि मेरे तो 5 भाई हैं, कोई जाके यहाँ से जाके उन्हें कोई सुसमाचार के बारे में बताए, समझाए। तो अब्राहम ने कहा कि वहाँ तो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं, अगर यहाँ से कोई मरे हुए में से जाएगा तो वो विश्वास करेंगे। आज हमारे पास अवसर है कि अगर किसी के भी द्वारा प्रभु का सुसमाचार अगर आप तक पहुँचता है तो आप विश्वास करें
और जब आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन विश्वास के साथ साथ हमें हमारे चाल चलन पर भी ध्यान देना है। किसी के प्रति वैरभाव नहीं रखना, घृणा नहीं रखनी, किसी को गाली नहीं देनी, शराब दारू का सेवन नहीं करना। बहुत से लोग जब इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में होने लगती है और परमेश्वर उसके अंदर सक्रिय होने लगता है और फिर वो परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करने लगता है। और फिर वो जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल पावर हमारे अंदर है या हमारी अपनी कोई सामर्थ्य, नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रभुओं का प्रभु है और वो सब कुछ कर सकता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हों, उन सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले और जितनों के बंधन हैं वो यीशु मसीह के नाम से बंधन खुलने पाएँ। जो बीमारियों से जकड़े हुए हैं प्रभु उनसे बीमारियों से छुटकारा दे। और जिस प्रकार से प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई है, वैसे ही सभी देखने वालों दर्शकों के जीवन में भी पूरी, हमारे भाई बहनों के जीवन में भी पूरी हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। और हमने जाना कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, वो गाली भी देते हैं और बहुत सारे गलत कार्य भी करते हैं। मैं उनको बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप लोग सब समझते हैं इस संसार में क्या चल रहा है। लेकिन उनका मानना ये है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर हम जाके पूजा कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे या जो है हम दान पुण्य कर लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब हम अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को जब हम संवारते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नियमों को आप लोग जानते नहीं। जब परमेश्वर के नियमों को जानने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक लालसा होगी कि हाँ हमें जानना है प्रभु, हमें जानना है परमेश्वर के बारे में, तब प्रभु आपके जीवन में काम करता है। आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए, खुद करें, आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, खुद करें प्रार्थना। जब तक प्रभु आपसे आमने सामने बातें नहीं करने लगता, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है कि मैं ये सुसमाचार आप तक पहुंचाएं, प्रभु आपके जीवन में काम करें। लेकिन जब आप वचनों को प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे और उन पर चलने की कोशिश करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज हमने सिर्फ एक ही कहानी को, एक ही स्टोरी को मैंने इस वचन के द्वारा बताया, सुनाया। लेकिन क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय लेंगे तो कम से कम घंटों, 4 घंटों का वीडियो बनेगा और वो बहुत लंबी फाइल हो जाएगी। लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन को बदलें, आपके जीवन से परेशानियाँ, दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। आप विश्वास रखें और प्रार्थनाओं के लिए आप हमें कमेंट करें और हम जिस तरीके से जो भी हमारे मन में प्रभु डालता है हम वैसे सीधे सीधे हम बोल देते हैं। हम कोई बनावटी या फिर वैसी चीज़ें नहीं बोलते, कोई स्क्रिप्टेड हम चीज़ें नहीं बोलते। जो परमेश्वर का वचन बोलता है वही हम बोल देते हैं। प्रभु आप सभी के जीवन में कार्य करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी मसीह भाई बहन हमारे इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देखते हैं, पिता परमेश्वर, उनके जीवन पर आपका कंट्रोल हो पिता परमेश्वर, और वो आपके इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में लें प्यारे प्रभु जी। इन सभी के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जैसे वो धनवान व्यक्ति प्यारे प्रभु जी किसी की मदद नहीं करता था, किसी के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं देता था, खाने के लिए भोजन नहीं देता था, लेकिन वो लाजर जो गरीब था बेचारा और घावों से, बीमारी से तड़प रहा था, कुत्ते आके उसके घाव को चाटते थे पिता परमेश्वर, वो जूठन खाकर उसके दरवाजे पर अपना गुजारा करता था। लेकिन प्रभु जी समय बदला और एक दिन वो दोनों इस संसार से चले गए प्यारे पिता।
और जो धनवान व्यक्ति था वो नरक की आग में डाला गया, और जो गरीब व्यक्ति था, जो लाजर था, पिता परमेश्वर वो अब्राहम की गोद में आनंद कर रहा था। लेकिन वहाँ पर प्रभु जी आपने इस पूरी कहानी में पिता परमेश्वर हमें दर्शाया कि नरक कितना भयानक है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस नरक से बचाने के लिए आप हम सब की सहायता मदद करें, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं उन सब की मदद करें पिता परमेश्वर, बुरे विचारों से, बुरी बातों से बचाना प्यारे प्रभु जी, और हर एक के बंधन खुलने पाए, हर एक के जीवन में काम होने पाए पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन बदलते चले जाएं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आइए अभी आप सभी लोग अपने श्रापों के लिए, पापों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे साथ साथ सभी लोग बोले प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन पर प्यारे प्रभु जी, हमारे पिता के, उनके बाप दादाओं परदादाओं का अगर कोई श्राप हमारे ऊपर पाया जाता है, उन तमाम श्रापों से आप हमें मुक्त करें, बंधनों से आज़ाद करें, बीमारियों से मुक्त करें पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सारी बातों में खुदावंद आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से कबूल करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।